चलिए आज शुरू करते हैं कि आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि अभी जो पिछले टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका, तो अब हम ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा बेसिक्स में, जो कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ऑपरेटर्स जो है बेसिकली एक इट इज़ अ सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। ठीक है, ये एक सिंबल्स होते हैं बेसिकली जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, और ये जो है ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं। ठीक है, हम आगे समझेंगे कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन आफ्टर बीइंग यूज्ड विद ऑपरेंड्स। अच्छा, ऑपरेंड्स होते क्या हैं आप इसे समझिए। तो ऑपरेंड्स बेसिकली जैसे कि मान लीजिए कि ए इज मल्टीप्लाई बाई बी, तो ऑपरेंड्स हो गए ये, और ऑपरेटर हो गया ये एक होता है मल्टीपल ऑपरेटर जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें देखते जाएंगे। तो इनको जो बोलते हैं ये ऑपरेंड्स होते हैं। कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, तो आप जो है अभी जो है छोटा सा समझ लीजिए कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेंड्स में जो है ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली जो है उनके जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली 9 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बारे में हम अभी हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें जो है हम आगे चल के पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से कैसे होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मॉड, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर में आती हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, आपके टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद आपका जो है न्यू ऑपरेटर होता है। न्यू ऑपरेटर के बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है। इतने 9 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए हम एक बार ये चेक करेंगे कि सबसे पहला जो शुरू होगा वो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, वो चीज़ हम आगे जो है हम देखते हैं क्या कैसे होते हैं। जी, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आर द बाइनरी ऑपरेटर which requires the two operands and the result of arithmetic operation depends upon the types of operands used. By using arithmetic operator we can form the expression. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है आप ये समझिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मॉड, ये सब तो आपने मैथ में आपने पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये जो बीच में लगे हुए हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर ये होते हैं। और जो a प्लस बी जो होता है ये जो है ए बी जो है ये ऑपरेंड्स हैं। यानी कि इन दो के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कर रहा है। अगर हम इसको जो है एक प्रोग्राम के ज़रिए देखें, तो मैंने एक प्रोग्राम जो है हाथ से लिखा है, तो आप वो चीज़ देखिएगा, ये चीज़ अभी आप समझिएगा। बाकी मैं आपको एक बार जो है कुछ दिन में आपको लैपटॉप में करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, और वहाँ पे जो है सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा कि एक क्लास बनाया। ये क्लास क्या होती है, क्लास को मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। और जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हेलो क्लास जो है, हेलो मैंने एक क्लास बनाई हेलो नाम की, जो कि एक यूज़र डिफाइंड है जिसको हम अपने तरीके से हम बना सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा
कि इंट ये जो है एक मैंने वेरिएबल बनाया जो कि इंट एक डेटा टाइप था। मैंने आपने पढ़ा था कि इंट एक जो है इंट किस प्रकार का डेटा टाइप था। आप कमेंट में ये बताएं कि इंट जो है कौन सा डेटा टाइप था, ठीक है। उसके बाद I1 ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस के बाद ये जो है ये एक वेरिएबल असाइन हुआ है जो कि रेफरेंस में हुआ है, ठीक है। इंट I2 इज इक्वल टू 20, फिर बाइट B1 इज इक्वल टू 30। तो आप समझिए कि उसके बाद मैंने क्या करा कि एक मेथड बनाया। मेथड कौन सा बनाया? मैंने M1 का मेथड बनाया। ये मैंने एक मेथड बनाया। तो मेथड बनाने से क्या होता है वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। system.out.println M1 in hello। M1 in hello क्यों लिखते हैं कि ये चीज़ जो है हमें ये चीज़ पता चले कि ये जो है हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कि ये इसी क्लास के अंदर हैं या नहीं है। तो अगर ये आउटपुट आता है तो मतलब कि यहाँ तक हमारा जो है सही चला है, ठीक है। तो इसलिए एक जो है एक आप ये कह लीजिए कि एक चेक करने के लिए हम ये लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंट I11 I1 प्लस I2। आप समझिए कि I1 और I2 क्या था। I1 इज इक्वल टू कितना था? I1 इज इक्वल टू 10 था, I2 इज इक्वल टू 20 था। और दोनों को डेटा टाइप जो है डेटा टाइप दोनों के सेम थे। डेटा टाइप सेम होने की वजह से जो है ये चीज़ हम कर सकते हैं कि इसको जो है हम कर सकते हैं। तो इसमें कितना था? I1 की वैल्यू क्या थी? 10 प्लस I2 की वैल्यू कितनी थी? 20। I1 प्लस I2, तो इसमें जो है प्रिंट कितना होना चाहिए? I11 अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसमें कितना जाएगा? वो जाएगा 30। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये आपका 30 आएगा। अगर I12 को अगर हम I1 प्लस B1 करते हैं तो B1 में क्या था? B1 का जो डेटा टाइप था वो बाइट टाइप का था। तो बाइट टाइप का होगा तो इन टाइप का और बाइट टाइप का ये जो है नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें क्या आएगा? इसमें एरर आ जाएगी। उसके बाद आपकी क्लास, उसके बाद ये जो है जावा 1 के नाम से मैंने क्लास बनाई। क्लास में सबसे मेन चीज़ होता है, ये एक मेन क्लास है, ठीक है। मेन मेथड होता है, ये एक मेन मेथड होता है। बिना मेन मेथड के आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर आप मेन मेथड, अगर किसी भी प्रोग्राम में मेन मेथड मिसिंग है तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ARG क्या है, सारी चीज़ें मैं आज मैं जो है आगे आपको डिस्कस करूँगा। उसके बाद हेलो H1 न्यू हेलो, इससे क्या हुआ? इस हेलो, ये जो हेलो क्लास थी, ठीक है, हेलो क्लास का जो है इससे न्यू से क्या होता है कि आप अभी समझ लिए कि इससे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं? ताकि हम मेथड को, इंस्टेंस मेथड को हम एक्सेस करते हैं। M1 क्या था? M1 आपका ऊपर आपने देखा था। M1 जो था, M1 एक मेथड था, उस क्लास में एक M1 मेथड था। M1 मेथड को एक्सेस करने के लिए हमको जो है इसके रेफरेंस डॉट M1 मेथड को हम कॉल करेंगे, तब जाके ये चीज़ होगी, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा आप करके देखिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको करवाऊँगा। M1 इन हेलो और 30, ये आपका इसका जो है आउटपुट आएगा। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।